वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ग्रीन हाउस का प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्या? ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या होता है, ओजोन क्या होता है उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो ओजोन क्या होती है? ओजोन की जो परत होती है, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओजोन की जो परत होती है वो क्या करती है, हमारा हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। यानी कि जो हमारे लिए पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे हैं, यूवी रेज हैं, ठीक है, क्या करती हैं वो क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ठीक है, तो उन हानिकारक होने की वजह से उस क्या करती है, जो हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो हमारे पृथ्वी पे जो भी हानिकारक किरणें हैं वो आने पे हमें क्या करती है, रोकती है। ठीक है, ओजोन होती है, जो ओजोन लेयर हमारी जो होती है वो क्या करती है, हमारे जो हानिकारक किरणें हैं वो क्या करती है, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से क्या करती है, हमारा रोकती है। ठीक है, वर्षों से ओजोन परत की क्षय होने के कारण ओजोन परत में कई छेद हो गए हैं। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा ओजोन की जो हानिकारक किरणें हैं उसके वजह से जो क्या हुआ, हमारा ओजोन में क्या हो गए हैं, थोड़े से जो लेयर है उसमें क्या हो गए हैं, थोड़े थोड़े होल हो गए हैं, छेद हो गए हैं। ठीक है, इसके माध्यम से अब हानिकारक किरणें वितरित वातावरण में प्रवेश करने लगे। यानी कि बहुत साल हो गए हैं हमारे अर्थ को। ठीक है, तो उससे क्या हो गया है कि जो हमारा अर्थ है उसमें की जो ओजोन लेयर, ठीक है, उसमें क्या हो गया है कि बहुत सालों के होने की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, व्हीकल चलाई जा रही हैं, सब वायु प्रदूषण हो रहे हैं, ठीक है, ये सब की वजह से क्या हो गया, जो ओजोन है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा छेद हो गया। ठीक, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, हमारे वातावरण में प्रवेश करने लगी हैं। ठीक है, ओजोन परत क्षय के यानी कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के कारण कैंसर जैसी बीमारियों ने नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है उसी उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो कैंसर है, ठीक है, ठीक है, कैंसर की जो बीमारियां हैं वो क्या होने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, ये हमने समझ लिया कि हमारा ओजोन क्या होता है। ठीक है, ओजोन की एक लेयर क्या होती है, हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, पहले क्या होता है कि हमारा अर्थ होता है, अर्थ के बाद क्या होता है, हमारा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम हवाई जहाज चल सकती है हमारे ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, पैराशूट उड़ सकता है ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर के बाद जो जाते हैं हमारा वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर। ठीक, सबसे पहले आते हैं हम, क्या है हमारा ओजोन, व्हाट इज ओजोन। ठीक, तो ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम O3 से। ठीक है, O3 से हम क्या करते हैं, ओजोन को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं O3। ये कैसे आता है O3 हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। ठीक, सेकेंड है क्या, ए गैस कंपोज ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जो हमारी ओजोन है वो क्या है, हमारा एक गैस है। ठीक, ए गैस कंपोज्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक ऐसी गैस जो कैसे बनती है, 3 परमाणु मतलब अणुओं से मिलकर बनती है, यानी एटम से। किसके अणुओं से बनती है, ऑक्सीजन के।
ठीक है, क्या है हमारा ओजोन, क्या है हमारा 3 गैसों से मिलकर बनता है, सॉरी 3 एटम से मिलके बनता है। वो 3 एटम किसके होंगे, हमारे ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लश इज गैस दैट इज हार्मफुल टू ब्रीथ, यानी कि ये क्या होती है बॉस, ब्लशेस। ब्लशेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस होती है, जो क्या होती है हमारे ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारे श्वसन क्रिया में क्या करती है, हमारे श्वसन क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, फिर क्या है, नियरली 90% ऑफ अर्थ्स ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर एंड रिफर्ड टू एज द ओजोन लेयर। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा 90% जो हमारा अर्थ का ओजोन है, ठीक है, वो ओजोन क्या होता है हमारा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक, वो स्ट्रेटोस्फियर में जो हमारा लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो ओजोन प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, उसको हम रिफर कहते हैं, मतलब हम उसको मानते हैं कि वो जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर में हमारा जो लेयर है वो क्या है, हमारा ओजोन लेयर है। ठीक है, उसको वहाँ पे क्या है, हमारा एक ओजोन का फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओजोन एब्जॉर्ब ए बैंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉल्ड यूवीबी, यानी कि जो हमारा ओजोन होता है वो क्या करता है, हमारा एक बैंड क्या करता है, एक बैंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, यानी कि हमने बताया ना कि जो हमारी हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं उसको क्या करता है हमारे, उसको ओजोन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूवीबी। ठीक है, जो ओजोन क्या करता है, हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब करता है ओजोन उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट बैंड। ठीक है, ठीक, अब हमारे फिगर से आते हैं हम। ठीक है, ये क्या है हमारा ओजोन लेयर है। ठीक, ये क्या है हमारा ओजोन लेयर है, ये क्या है हमारा ओजोन लेयर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा अल्ट्रावायलेट रे, ये चीज जो देख रहे हो अल्ट्रावायलेट, ये सब रे हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये हमारी सनलाइट आ रही है, सनलाइट यहाँ से भी आ रही है, अल्ट्रावायलेट यहाँ से भी आ रही है। ठीक है, ये क्या हमारा होल है, ओजोन। ठीक है, इसी की वजह से जो दिन प्रतिदिन हमारा जो पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से पॉल्यूट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारा होल हो जा रहा है। तो होल से क्या होता है, हमारा सनलाइट भी आ रही है और अल्ट्रावायलेट रे भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारा क्या ओजोन लेयर है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिख रहा है हमारा ये ओजोन लेयर बना हुआ है। ठीक है, जो हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा किसी अल्ट्रावायलेट रेड से, ठीक है, पैराबैंगनी किरणों से। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट। ठीक, ओजोन की लेयर कैसे कैसे है। ठीक है, ओजोन की लेयर कहाँ कहाँ पे है उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा क्या, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये हमारा क्या, हमारा लिथोस्फियर, यानी कि हमारा यहाँ पे लैंड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 10 किलोमीटर, ठीक, वो हमारा क्या होता है, हमारा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हम लोग। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर पे ही यहाँ पे क्या होता है हमारा ओजोन का जोन बना होता है। ठीक है, यहीं पे हमारा ओजोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती रहती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ओजोन एकदम बीचों बीच में ओजोन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 14 किलोमीटर हम फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा मेसोस्फियर उसको बोलते हैं। ठीक है, मेसोस्फियर बोलते हैं। ठीक,
फिर हमारा 50 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा थर्मोस्फियर, ठीक है। फिर जब हम क्या करते हैं 300 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, उसके बाद हम 300 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एग्जोस्फियर आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा स्पेस, ठीक है, स्पेस आता है। यहाँ पे हमारा जो 400 किलोमीटर पे आता है, तो वो क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड। यहाँ से हमारा एल्टीट्यूड बनता है, ठीक है। एल्टीट्यूड हमारा ऐसे बनता है, ठीक। ये था क्या हमारा कितनी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की, ठीक है। ओजोन की लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है हमारा स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। कितनी होती है हमारी 5 होती हैं, ठीक। पहला क्या हमारा ट्रोपोस्फियर, यानी कि हम 0 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में हम जा रहे हैं ऊपर, तो वो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा ट्रोपोस्फियर होगा, ठीक। फिर हम ट्रोपोस्फियर के बाद हम कितने ऊपर जा रहे हैं 40 किलोमीटर हम जा रहे हैं, तो वो क्या होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। स्ट्रेटोस्फियर में हमारी क्या होती है ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर 40 किलोमीटर के हम ऊपर चले गए, फिर उसकी स्ट्रेटोस्फियर के बाद हम क्या आ गए 50 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक। वो क्या आ गया हमारा मेसोस्फियर, ठीक है। फिर मेसोस्फियर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम कहाँ, फिर मेसोस्फियर के बाद हमने 300 किलोमीटर गए, ठीक। तो वो कहाँ हमारा 300 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा थर्मोस्फियर, ठीक है। थर्मोस्फियर हो गया। फिर थर्मोस्फियर के बाद हमारा आता है क्या, थर्मोस्फियर पे जो हम आगे बढ़ते हैं 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड होता है, ठीक। फिर एल्टीट्यूड, फिर हम एल्टीट्यूड के बाद क्या करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एक्सोस्फियर आता है, ठीक है। एक्सोस्फियर के बाद वो क्या होता है हमारा स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा ओजोन लेयर का एक एक क्या है पूरा डायग्राम के थ्रू हमने बता दिया, ठीक है। और एक डायग्राम के थ्रू एक व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है हमारा ओजोन लेयर का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ओजोन लेयर कैसे बनता है, देखिए हमारे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस सनलाइट, ठीक है। ऑक्सीजन और सनलाइट हुआ तो क्या होता है हमारा, एक ऑक्सीजन हमारा बच जाता है और एक ऑक्सीजन हमारा ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। फिर यही ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, जब एक ऑक्सीजन बचा, फिर हमारा क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन O2 से फिर से रिएक्ट करा, ठीक। वो किसका फॉर्मेशन करता है हमारा O3 से, ठीक है। वही हम क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ कि हमारा जो ऑक्सीजन वो सनलाइट से क्या होता है रिएक्ट कराते हैं, ठीक। फिर जब रिएक्ट होता है तो क्या होता है हमारा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमारा रेस्ट पार्टिकल्स बनता है और एक ऑक्सीजन हमारा डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। फिर वही ऑक्सीजन से हम क्या होते हैं फिर से रिएक्शन कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से। तो वो ऑक्सीजन क्या बनाता है हमारा O3, ठीक। यही ऑक्सी O3 हमारा क्या कहलाता है ओजोन का फॉर्मेशन, ठीक है। ओजोन का फॉर्मेशन होता है O3, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट केमिकली, ठीक है। अब chemically forms when UV heats on the stratosphere, oxygen molecule disisolate into the atomic oxygen, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, जब हमारा यूवी रेज आता है, ठीक है, यूवी रेज उसमें इंटर करता है, तो जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक, वो क्या हो जाते हैं अपने अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टूट जाते हैं, यानी कि जो हमारा दो ऑक्सीजन था, ठीक, वो क्या हो गया हमारा, जब हमारा उसमें यूवी रेज आई तो वो क्या हुआ हमारा डिसअपेयर हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन अलग हुआ, एक ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो एटॉमिक ऑक्सीजन क्विकली कंबाइन विद अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द ओजोन, ठीक। जो हमारा जब हमारा यूवी रेस उसके ऊपर पड़ी, यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन के ऊपर पड़ी, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ऑक्सीजन होगा, ठीक। तो ऑक्सीजन से क्या होगा, जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स है वो किसमें भाग होंगे, दो भाग में टूट जाएगा, ठीक। फिर जो ये क्या है हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन है, ठीक है। एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगा, जल्दी से क्या करेगा किसी अदर ऑक्सीजन से वो क्या करेगा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे उसमें कंबाइन होने लगेंगे, ठीक।
तो जो वही ऑक्सीजन से अगर कंबाइन कर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यही ओजोन क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, ठीक, जब बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन ओजोन का होने लगता है तो एक लेयर का फॉर्म क्या कर लेते हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारा क्या कर लेते हैं क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यही होता है कैसे फॉर्मेशन होता है हमारा ओजोन का। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा जो यूवी रेड्स, सॉरी अल्ट्रावायलेट हैं, ठीक है, रेज हैं, वो क्या करती है हमारा हीट करती है किसमें स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, वो क्या करेंगे जो हमारा जब वो हीट करेंगे तो क्या करेगा जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो किसमें डिसआइसोलेट हो जाएंगे हमारे एटॉमिक ऑक्सीजन में। ठीक है, वो दो भाग में टूट जाएंगे। ठीक, फिर क्या करेगा जो 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 हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन वो क्या करेगा खुद को अपना बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करेगा अदर ऑक्सीजन से क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा यानी कंबाइन करेगा। ठीक, जब वो कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा O3 का फॉर्मेशन होगा, जो O3 होगा वो क्या होगा हमारा ओजोन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक, यानी कि ओजोन ओजोन लेयर 6। ठीक, तो फिर आता है ओजोन लेयर, इसमें पहला पॉइंट है ओजोन लेयर डिप्लेशन इज ए सिंपली द वेयरिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, यानी कि जो हमारा सिंपली अर्थ मतलब यही है, यानी कि ओजोन लेयर 6 का सबसे सिंपली अर्थ यही है कि क्या हो रहा है जो हमारा रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन, यानी कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कटौती हो रही है किसकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा ओजोन ओजोन की जो अमाउंट है यानी कि जो ओजोन की मात्रा है वो क्या हो रही है हमारा रिडक्शन हो रही है, यानी इसमें कटौती हो रही है कहाँ पे एटमॉस्फेयर में। तो यही सबसे मेन यही है कि ओजोन लेयर डिप्लेशन का सबसे सिंपली मतलब यही है कि रिडक्शन हो रहा है किसमें कटौती हो रही है किसमें मात्रा और ओजोन अमाउंट ऑफ ओजोन, यानी कि जो ओजोन की मात्रा में घटौती हो रही है किसमें स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, क्या है फिर अनलाइक पॉल्यूशन विच हैज बीन मेनी टाइप्स एंड कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लेशन हैज बीन पिंडेड डाउन टू द मेजर ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि जो हमारा क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन यानी जो प्रदूषण हो रहे हैं, ठीक, वो क्या है हमारा बहुत तरह के प्रदूषण है, हमारे सॉइल प्रदूषण सॉइल पॉल्यूशन है। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, ये सबसे जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइप्स है बहुत ज़्यादा काजेज है कारण है। ठीक है, उसके द्वारा क्या हो रहा है कि हमारा जो ओजोन है उसमें क्या हो रहा है हमारे डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन का मतलब क्या हो रहा है जो हमारा ओजोन की लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रा वायलेट रे से पैरामैग्नेटिक किरणों से हानिकारक किरणों से हमारे जो प्रोटेक्ट कर रही है वो क्या कर रहे हैं वो धीरे जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो ह्यूमन प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ओजोन लेयर उसमें क्या हो रहा है हमारा डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, डिप्लेशन का मतलब है वो जो छोटे छोटे उसके अंदर छेद हो रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है हमारा ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारा जैसे जो हमारा पॉल्यूशन है, ठीक है, जितना भी हमारा प्रदूषण है, ठीक है, उसके ही कारण हमारा क्या हो रहा है ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, जो हमें ओजोन किससे हमें बचा रही है यूवी रेस से बचा रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है हमारा जो ओजोन लेयर है उसमें भी डिप्लेशन यानी कि क्षय यानी कि उसमें छेद होते रह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट industry that manufacturing things like insulating foams, solvent, soap, cooling things like air conditioners, refrigerator and takeaway containers using some called chlorofluorocarbon। ठीक है, यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे जो ठीक जो ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या बना रही इंसुलेटिंग फॉर्म्स बना रही है। ठीक है, जिस इंसुलेटिंग फॉर्म्स मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी जैसे कंप्यूटर हो गई, ठीक, इनसे क्या होती है हमारी वेव्स निकलती हैं। ठीक है, हमारी रेज निकलती है अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो हमारे आंखों के लिए क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, हमारी आंखों को देखने में दिक्कत करती है। ठीक, सॉल्वेंट्स बना रही है। ठीक, सॉल्वेंट इस प्रेजेंट टाइम में जैसे कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब में क्या हो रहा है कि हमें आंख में जलन होती है। क्यों होती है क्योंकि यहाँ का जो सॉल्वेंट इस पे जो चिपकाया गया है, ठीक, उस पे क्या उसमें सॉल्वेंट्स में भी क्या है उसके जो है क्या कहते हैं रेज हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं। ठीक है, सोप है, सोप कभी कभी लगाओगे तो आंख में जलन होती है। ठीक है, वो सब इंडस्ट्रीज है। ठीक, कूलिंग थिंग्स है जैसे कि एसी बनाने वाले, ठीक,
और जो रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रीज बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो भी इस्तेमाल जो भी कर रहे हैं वो क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यानी कि जब ये जो भी इंडस्ट्रीज होगी, जो भी इंडस्ट्री हमारा कूलिंग करने के लिए, इंसुलेटिंग करने के लिए या सॉल्वेंट बनाने वाली कंपनी होगी, वो क्या करेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक, उसको बनाने में हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण से जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहाँ जा रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक। वो एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, जो हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत हानिकारक होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उससे भी क्या होता है, हमारा जो हमारा ओजोन डिप्लेशन होता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, depletion begins when CFC gets into the atmosphere. Ultraviolet ray from the sun break up these CFC, ठीक है। क्या होता है कि देखो सिंपल फिगर्स में देखो, ठीक है, जो हमारा ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, ठीक, अगर हमारा CFC जैसे ही हमारा कहाँ जाता है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, जैसे ही when the CFC गेट्स इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, जैसे ही हमारा जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे कहाँ जा रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो क्या होता है, हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन ब्रेक अप दीज CFC, ठीक है। जो अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट रे जो प्रेजेंट है उसमें ओजोन लेयर में, वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो जो CFC उसको क्या करते हैं, सन के साथ ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। वो CFC कहाँ चला जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर में, ठीक। वो क्या करता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक, और वो CFC क्या करता है, हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें क्या करेगा, हमारे हम उसमें उसको छेद करेगा, ओजोन लेयर में क्या करेगा, छेद करेगा, जिससे क्या होगी, हमारे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी वो क्या होंगी, हमारी कहाँ आने लगेंगे, हमारी अर्थ पे आने लगेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, फिगर के साथ देखो, जैसे यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ से हमारी इंडस्ट्रीज से निकल रही हैं, इंडस्ट्रीज से भी निकल रही हैं, और क्या वो निकल रही हैं, CFCs, ठीक। फिर यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से घरों से भी CFCs निकल रही है, जो AC कंडीशनर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, सब तो ट्रोपोस्फियर में ही वो रहती हैं, ठीक है, जो हम, ठीक। फिर क्या होता है, ये जो CFC होता है वो क्या करता है, हमारे ओजोन लेयर को में क्या करते हैं, होल बनाते हैं, ठीक है। होल जब बनते हैं, ठीक, तो जो सन की रेज आती है, सन की जो हार्मफुल रेजेज है वो क्या आ जाती है, हमारी अर्थ पे इंटर कर जाती हैं, ठीक है। UV रेज भी आ जाती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी क्या आ जाती है, हमारे अर्थ पे आ जाती हैं, ठीक। तो यही जो मेन काजेज है जो CFC का, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वो मेन रीज़न है कि वो क्या करता है, जो हमारा ओजोन की जो लेयर है, ठीक, उसमें क्या करता है, होल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यही मेन काजेज है क्या, CFC का, ठीक। कि CFC बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए हमें, क्या, AC का, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा द ब्रेकिंग ऑफ एक्शन रिलीज क्लोरीन एटम, ठीक है। क्लोरीन एटम रिएक्ट विद ओजोन स्टार्टिंग ए केमिकल साइकिल दैट डिस्ट्रॉय द गुड ओजोन इन दैट एरिया, ठीक है। क्या होता है, जो ब्रेकिंग ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कोई भी चीज़ क्या होता है, जो ब्रेक होता है, ठीक है, उससे जो क्या होता है, रिलीज हमारा क्लोरीन एटम, ठीक है। क्लोरीन एटम क्या करते हैं, जो सिंपली ओजोन से क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही ओजोन से वो रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक क्या होता है, एक केमिकल साइकिल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो केमिकल साइकिल होती है वो क्या करता है, हमारा वो जो केमिकल साइकिल वो क्या करता है, हमारा ओजोन की जो लेयर होती है वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द गुड ओजोन इन दैट एरिया, ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा जो ओजोन का जो लेयर बना हुआ है उसको क्या करेगा, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, हमारा वन क्लोरीन एटम कैन ब्रेक ए पार्ट मोर देन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल, यानी कि जो हमारा एक जो हमारा क्लोरीन एटम होगा,
ठीक है। जो हमारा एक क्लोरीन का जो अणु होगा वो क्या करेगा, हमारा 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स के क्या क्या करेगा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कर देगा, पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है। जो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब क्लोरीन को क्या करें, रिलीज करें, तो उस चीजों का हमें क्या करना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है हमारा, फिगर के द्वारा हम समझेंगे कि हमारा CFC है, क्या होता है CFC, क्या करेगा, रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्री, राइज अप टू द स्ट्रेटोस्फेयर। यानी कि जो हमारा CFC है वो क्या होगा, हमारा कहाँ से रिलीज होगा, हमारा रिलीज होगा इनटू किसमें, इन्वायरमेंट में बाय इंडस्ट्री, यानी कि हमारा जो इंडस्ट्री है उसके थ्रू थ्रू क्या होगा, हमारा वो CFC रिलीज होगा। ठीक, इनटू द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में। ठीक, राइज अप, फिर जब हमारा पर्यावरण में इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ तो वो कहाँ चला गया, हमारा स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक। फिर सेकंड है क्या, सनलाइट ब्रेक द CFC अप टू द रिलीजिंग क्लोरीन, यानी कि जब वो CFC क्या करेगा, पूरी तरह से हमारा जो CFC है, जब वो क्या करेगा, जब जो सनलाइट, जब CFC हमारा एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक, तो एटमॉस्फेयर में तो गया, तो उससे क्या होगा, उसमें सनलाइट भी तो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। जब वो जब CFC क्या हुआ, हमारा सनलाइट से रिएक्ट किया, ठीक है, वो क्या करेगा, वो CFC सनलाइट क्या करेगा, CFC को किस में ब्रेक करेगा, हमारा ब्रेक करेगा CFC को, फिर वो किस, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा क्या, क्लोरीन। ठीक है। फिर क्या करेगा, क्लोरीन रिएक्ट विथ ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन। ठीक है, क्या करेगा, जब क्लोरीन हमारा ओजोन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हमारा ओजोन को क्या करेगा, पूरी तरह से तोड़ देगा। ठीक। फिर जो हमारा एक क्लोरीन एटम क्या होगा, एक क्लोरीन एटम, अगर एक क्लोरीन एटम है हमारा, तो वो क्या करेगा, कितना, हमारा 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो पूरी तरह से तोड़ देगा। ठीक है। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है। तो सबसे पहला कॉज क्या है, हमारा मैन मेड कॉजेज, कि हमारा मेन मेड कॉजेज, इससे हमारा क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। CFC बहुत ज़्यादा मेन होता है क्या, हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हेलोन्स। ठीक। फिर तीसरा है हमारा मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। फिर फोर्थ है हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCFCS। ठीक है। फिर नेचुरल कॉज। ठीक है। ठीक है, ये था क्या हमारा, 3 तरह का। ठीक है, नेचुरली कॉज वो नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारा ओजोन है वो डिप्लेशन नहीं करता नॉर्मली, लेकिन जो हमारा सिर्फ मेन क्या है, हमारा मैन मेड कॉजेज, यानी मेन मेड कॉजेज, यानी कि जो भी हम इंडस्ट्रीज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो भी इस्तेमाल हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं या कोई भी सोप इस्तेमाल करते हैं या सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, उससे जो हमारा क्या रिलीज होता है, हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। ठीक। हेलोन्स, हेलोन्स क्या होता है, रिलीज होता है। मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, HCFCS। ठीक, ये ठीक नेचुरली कॉज ओजोन लेयर में नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन द ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक, तो सबसे पहला क्या हमारा हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ को कैसे हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर हमारा हार्मफुल करेगा, तो सबसे पहला है इसमें ए, मोर स्किन कैंसर, सनबर्न एंड प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, यानी कि हमारा जो हमारा पहला ह्यूमन हेल्थ में क्या करेगा ओजोन लेयर डिप्लेशन का, पहला सबसे पहला क्या हमारा स्किन कैंसर, यानी कि हमको स्किन कैंसर होगा। ठीक। सन बर्न्स, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा जलन होगी सन से। ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरा हमारा प्री मेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन, यानी कि जो हमारी स्किन की एज होगी वो क्या होगी, हमारी प्री मेच्योर होगी, यानी कि मेच्योर नहीं होगी, जैसे कि हमें जवान, जैसे हमारे यंग में हमें क्या हो जाएगा, ओल्ड की स्केचेज आ जाएंगी। ठीक है। तो ये सबसे मेन हार्मफुल होता है किसके लिए, वुमेन हेल्थ के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा मोर कार्टेरेट, ब्लाइंडनेस एंड अदर आई डिजीज, यानी कि हमें हमारी जो आँखें हैं उसमें क्या होगी, हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि हम उसको जब हमारे अल्ट्रावायलेट रे हमारी रेटिना पे जाएंगे तो उससे क्या होगी, हमें देखने में यानी कि ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन आने लगेंगे। ठीक। और अदर हमें क्या होगी, आइज में डिजीजेज आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांचर इम्पैक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक। तो एग्रीकल्चर पे क्या क्या हमारा इम्पैक्ट आएगा, तो सबसे पहला हमारा प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ वो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हमने सीड लगा दिया,
ठीक, वो सीड वैसे की वैसी पड़ी रहेगी, उसमें कोई ग्रोथ आएगा ही नहीं। ठीक है, स्पेशली इन सीडिंग स्लाइडिंग। ठीक, इन हार्म बाय द मोर इंटेंसिव अल्ट्रा रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे उस पे जाएगी तो वो क्या होगी, जो सीड होगी वो क्या होगी, वो ग्रो नहीं करेगी, यानी जो प्लांट का ग्रोथ है वो वहीं पे और रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजर क्रॉप स्पीसीज आर पार्टिकुलरली वेंचुरेबल टू द इंक्रीजिंग यूवी रे, यानी कि बहुत सारे जो क्रॉप्स होंगे वो क्या करेंगी, इंक्रीज कर देंगे क्या, हमारा अल्ट्रा वायलेट रो। अल्ट्रा वायलेट जो हमारा जैसे ही हमारा अल्ट्रा वायलेट रे हमारे एग्रीकल्चर में या हमारे क्रॉप जाएगी, वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर देगी क्या, हमारा और इंक्रीज कर देगी क्या, यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को और रिलीज करेगी। ठीक, जब वो अल्ट्रा वायलेट रिड्यूस होंगे तो वो क्या करेगी, जब वो क्या करेगा, रिजल्टिंग क्या करेगा, हमारा जो ग्रोथ होगा प्लांट का उसको रोक देगी। ठीक, फिर फोटोसिंथेसिस को रोकेगी, फिर फ्लावरिंग, यानी कि उसमें फ्लावर होगा ही नहीं। ठीक, तीन चीज करेगी, क्या करेगी, ग्रोथ को रोकेगी, ठीक, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रोकोगी, फिर फ्लावरिंग, यानी जो उसमें फल फूल निकलते हैं वो भी उसको क्या कर देगी, पूरी तरह से खत्म कर देगी। ठीक है, तो पहला क्या हमारा वुमेन हेल्थ में, वुमेन हेल्थ में क्या हमारा जो स्किन कैंसर होगा। ठीक है, हमको जलन जलन होगी। ठीक, और प्री मेच्योर एजिंग, यानी कि हमारी जो स्किन की एज है वो क्या होगी, हमारी मेच्योर नहीं रहेगी। ठीक है, यंग में हमें ओल्ड की तरह स्किन दिखाई देगी। ठीक, फिर क्या हमारा नेक्स्ट, कि हमारे हमें हमारी आंखों पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज जाएंगी तो उससे क्या होगा, हमारी जो रेज है वो क्या होगी, हमें अंधा बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक, ब्लाइंडनेस आएगा। ठीक, फिर उससे होगी और भी आंखों की डिजीजेज होंगी। ठीक है, जैसे आंख से आंसू निकलेंगे। ठीक है, इरिटेशन होगी। ठीक है, खुजली होगी उसमें। ठीक, ये सब होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट था हमारा क्या, एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट होता था हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है। ठीक है, वो सीडिंग करते वक्त ही वो कहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो जब सीडिंग करेंगे तो वो जब प्लांट होगा, प्लांट जो ओपन होगा, ठीक, तो प्लांट वो क्या करेगी, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक, वो प्लांटेशन नेक्स्ट में था, नेक्स्ट पॉइंट में था, वो प्लांट जब प्लांट अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और जिससे क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ है वो खत्म होगा, फोटोसिंथेसिस से वो हो जाएगा हमारा खत्म। फिर क्या होगा, हमारा जो फल फूल उसमें निकलते हैं वो भी क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन प्लांट। ठीक है, physiology and development process of the plant are affected by the UV band radiation, even by the amount of UV in the present day sunlight। देखो, यहाँ पे जो हमारा प्लांट है वो क्या हो रहा है, कि जो हमारा यूवी रेडिएशन हो रहा है, ठीक, उससे क्या हो रहा है, जो फिजिकली स्टेट ऑफ द स्टेट है किसका, प्लांट्स का, वो क्या हो रहा है, जैसे हमारी जो पत्तियां पीली हो जाती हैं कभी कभी, वो किसके वजह से होती है, हमारी यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है। ठीक है, फिर देखो इधर भी साइड में दिया, ओजोन इंज्योर द मिल्की वे, यानी कि जो हमारा ग्रीन होनी चाहिए वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमारी सफ़ेद होने लगती है, ब्लैक होने लगती है और येलो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन एनिमल्स। ठीक, तो इफेक्ट ऑन एनिमल्स में क्या है, पहला है इन स्टिक एनिमल, यूवी ओवर एक्सपोजर में भी कॉजेज आई एंड स्किन कैंसर। ठीक है, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक, वो अगर यूवी को एक्सपोजर, यानी कि उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसको आइस को और उसके स्किन को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज ऑफ मरीन एनिमल इन इन देयर डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि जो हमारे यंग फिशेज हैं, ठीक है, शार्प्स हैं, ठीक है, शार्क है, स्क्रैब है, यानी कि कीकड़ा है, ठीक है, has been threatened into the recent year by the increasing UV radiation under the Atlantic zone of hole। ठीक, ये क्या होंगे, जो हमारा जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज होती है, यानी कि जो फिश की जो डेवलपमेंट स्टेज होती है, ठीक है, शार्क की होती है, स्कार्प यानी कि केकड़ों की होती है, जो छोटे छोटे जानवर होता है। ठीक, उससे क्या होगा, अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा तो उससे क्या होगा, हमारा कि जो उनकी एज है, ठीक, उनका डेवलपमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, हमारा रुक जाएगी। ठीक है, तो एनिमल्स में कौन से दो इफेक्ट है, हमारा एक स्किन कैंसर है और आइस कैंसर है, डोमेस्टिक के लिए, ठीक, एनिमल्स के लिए। फिर तीसरा है हमारा क्या, कि जो फिशेस है, यानी जो मरीन एनिमल्स हैं, ठीक, उनको भी क्या होगा, उनके डेवलपमेंट में, उनके ग्रोथ में, उनके रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन मटेरियल। ठीक, इफेक्ट ऑन मटेरियल में कैसे होगा, जैसे हमारा वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, फैब्रिक्स हो गया और मैनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो क्या होंगी, ईजिली क्या हो जाएंगे, डिग्रेडेबल हो जाएंगे, यानी कि जैसे यूवी रेडिएशन उनके ऊपर होगा तो वो क्या होंगे, धीरे 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 वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड होते रहेंगे। ठीक, वो धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे। ठीक है,
द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसिंग एंड और प्रोटेक्टिंग द मटेरियल कुड बी सिग्निफाइड, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन है हमें क्या करना चाहिए, अपना जो इम्पैक्ट है उसको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा वुड में अगर यूवी रेज आ गया तो वो क्या होगा, एक जो लेयर होती है वो क्या होगा, धीरे धीरे वो सड़ने लगती है, गलने लगती है। ठीक है, रबर भी क्या, अगर उसके ऊपर यूवी रेडिएशन जाएगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे गलने लगता है। ठीक है, कोई भी फैब्रिक चीज़ें हैं, ठीक, वो भी क्या होंगी, धीरे धीरे वो गल के क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से। ठीक है, फिर क्या हमारा जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ रिप्लेसिंग एंड और अदर प्रोटेक्टिंग मटेरियल कुड बी सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमें इकोनॉमिकल यानी कि कम से कम हमें जो मटेरियल्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, उस इस्तेमाल से क्या होगा, जो हमारा मटेरियल होगा वो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से प्रोटेक्टिव होगा। ठीक है, उसके हम क्या होगा, हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द ओजोन, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो इम्पोर्टेंस किस लिए है। तो अब सबसे पहले तो हम बता ही चुके कि वो क्या करता है, हमारे जो हानिकारक पैराबैग्निक किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको क्या करता है, वो हमें पृथ्वी तक आने से वो क्या करता है, वो रोकता है। ठीक है, तो क्या ओजोन इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर बिटवीन द 15 एंड 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या जो हमारा ओजोन लेयर है वो क्या हमारा ओवर लोअर स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी कि हमारा 10 किलोमीटर क्या है, हमारा ट्रोपोस्फियर है। फिर उसके बाद हम जब 40 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, स्ट्रेटोस्फियर किसके बीच तो वही बता रहा है कि जो हमारा ओजोन का जो कंसंट्रेशन यानी जो हमारा ओजोन जहाँ रह रहा है वो क्या हमारा 15 से 30 किलोमीटर के एबव रहता है। ठीक है, सो कॉल्ड ओजोन लेयर। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन कैन बी प्रोड्यूस बाय द न्यूमरस केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमारा ओजोन हमारा कैसे बनता है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक, सिंपली हमने बताया था कि जो हमारा यूवी रेडिएशन, यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, ठीक, वो क्या करेंगे, हमारा हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, हमारे ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन को जब हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑक्सीजन है वो किसमें हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट एटॉमिक ऑक्सीजन में, यानी कि जो दो खंडों में वो टूट जाएगा। ठीक, जब वो दो खंडों में टूट जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो सिंपली एक अपना अकेला हो जाएगा। ठीक, तो वो क्या करेगा, अपना कम्बिनेशन करने के लिए अदर ऑक्सीजन से वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक, वो रिएक्शन से करने से क्या होगा, हमारा वो जो एक ओ यानी कि हमारा एटॉमिक ऑक्सीजन वो क्या करेगा, हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, हमारा O3। ठीक, वही क्या होगा, हमारा ओजोन होगा। तो यही यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ओजोन कैन बी प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस केमिकल रिएक्शन, but the main mechanism in the atmosphere for its production and removal is absorption of ultraviolet ray, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म है, यानी कि जब इसको इसका जो मतलब ओजोन का फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर में वो किसके वजह से वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, किसके थ्रू, रेडिएशन एनर्जी के थ्रू, और किसके थ्रू, सन के थ्रू। ठीक, क्या हुआ था, हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने बताया था कि जो अल्ट्रावायलेट रे वो क्या करती है, हीट करती है किसको, हमारे हमारे जो ऑक्सीजन वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको। ठीक, वो ऑक्सीजन किसके थ्रू होता है, वो ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं अपने दो एटम एटम जो टूटते हैं वो किसके वजह से टूटते हैं, हमारे जब वो अल्ट्रावायलेट को क्या करते हैं, जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तभी वो दो भाग में टूटते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे द मेंटेनेंस ऑफ इनफ स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन टू एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी सनलाइट इन देयर फॉर वर्चुअली इंपॉर्टेंट टू ऑल लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, यानी कि हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्या क्या करता है, ओजोन लेयर को क्या करता है, वहाँ पे जो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, वो ओजोन लेयर फॉर्मेशन क्या करता है, जो हमारे हार्मफुल यूवी सनलाइट है यानी कि अल्ट्रावायलेट सनलाइट है। ठीक है, उसको क्या करता है, वहाँ पे जो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि उसके वजह से हमें क्या हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकते हैं बहुत, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको क्या करता है, जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर वहाँ पे क्या करता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करता है, वो क्या करता है, हमारे हार्मफुल यूवी यानी अल्ट्रावायलेट सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजर टू प्रिवेंट द ओजोन डिप्लेशन, यानी कि हम कैसे अपने ओजोन लेयर डिप्लेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें लिमिट प्रिवेंटेशन व्हीकल ड्राइविंग, यानी कि हमें कम से कम एक लिमिट बनानी चाहिए, क्या, प्राइवेट व्हीकल यानी कि जो हमारे पास कार है।
ठीक है, बाइक से जो भी व्हीकल्स है उसको हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उसको चलानी चाहिए, एक लिमिट में चलानी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, यूज इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, यानी कि हमें जो भी हमें साफ सफाई के लिए हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि हमें फिनाइल्स हैं, ठीक, इससे भी क्या होता है हमारी जो रिलीज है कोई भी सॉल्वेंट्स हैं, ठीक, उसको भी क्या होता है उसमें उसमें कुछ ना कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफॉर्म्स क्या होती है उसमें से रिलीज होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इको फ्रेंडली बनाना चाहिए। ठीक, यानी कि हमारे पर्यावरण के लिए वो क्या होना चाहिए, हानिकारक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड, यानी कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि हम एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। डेवलपिंग स्ट्रेंजेंट रेगुलेशन फॉर द रॉकेट लॉन्चेस, यानी कि हमें कम से कम शोर करने वाले रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो इससे क्या होता है, जो क्या होता है कि जो लॉन्च करते हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च होती है तो बहुत सारी गैसों का इस्तेमाल करके उसको हमें क्या करते हैं, ऊपर प्रेशर बना के हमें उसको भेजना पड़ता है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें जितना प्रेशर का इस्तेमाल चाहिए उसी रेगुलेशन के हिसाब से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। फिर पांचवा हमारा बैनिंग द यूज ऑफ डेंजरस नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऐसे चीज को बैन करना चाहिए जो क्या प्रोड्यूस करे, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए। ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल मेजर्स। ठीक, तीन मेजर्स होते हैं हमारे, पहला होता है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन इन कितना 1987 का। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्रोमाइज ऑफ 189 कंट्रीज नाउ। ठीक, उससे उसमें क्या होता है, हमारा जो CFC है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंसेस है वो क्या होती है हमारे, रिलीज होते हैं। ठीक है, ये था क्या हमारा इंटरनेशनल मेजर्स। ठीक, फिर हमारा क्या था नेशनल लेवल मेजर्स। फर्स्ट है हमारा सिंगापुर बैंड यूजेस ऑफ CFC प्रोडक्ट इन 191D। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंट्री कैन कंट्रोल द इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC प्रोडक्ट। ठीक, ये दो मेजर्स हैं किसके, इंटरनेशनल और नेशनल, किसके, ओजोन लेयर डिप्लेशंस के। ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या आता है, देयर इज ए नो डाउट दैट द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन एग्जिस्टेड एंड एडवाइस एक्सटेंसिव रिसर्च एंड अटेंडेड। ठीक, with the release of each and every CFC, our ozone layer take place one is small step towards its destruction. The decisions to ban the completely CFC sooner than the latter cannot be decided by the United States or even the unit nation. The entire world must the unity in order to expel this problem forever, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि कम से कम हमें रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो क्या, और फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए, इस एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे क्या हो, कम से कम क्या हो, CFC रिलीज हो। लेकिन क्या होता है कि दिन पे दिन हम क्या हो रहे हैं, AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो CFC की जो अमाउंट है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर CFC का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा डिप्लेशन, जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें क्या होगा, डिप्लेशन, यानी कि उसमें होल्स होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो हमारा यही कंक्लूजन निकलता है कि हमें CFC का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।